रोज की तरह पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाए काम पर जाने की तैयारी करते हैं। पापा पापा, आज मैं भी जाऊंगी। आज पापा मैं आपके साथ चलूंगी। गुड़िया बेटी, ऐसे तंग ना करो अपने पापा को। आपके पापा को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पापा पापा, मैं उड़ लूंगी। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं आपके काम में आपका हाथ बटाऊंगी पापा। अपनी बेटी की जिद के आगे पापा चिड़िया को हार माननी पड़ती है। अच्छा ठीक है। गुड़िया की मम्मा, दोपहर का दाना रख दिया है डिब्बे में क्या? हाँ, मैंने दाना डब्बे में रख दिया है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। आज गुड़िया बहुत खुश थी। वो तो अपने पापा से भी तेज उड़ रही थी। रास्ते में वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ। पापा पापा, कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आवाज उस दिशा से आ रही है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। ये तो छोटा तोते का बच्चा है जो मकड़ी के जाल में फंस गया है। पापा, मैं अभी इस मिट्ठू के बच्चे को मकड़ी के जाल से बाहर निकालती हूँ। रुको गुड़िया, अगर आप गई तो आप भी मकड़ी के जाल में उलझ जाओगी। छोटे तोते, आप इस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लो। छोटा तोता अपनी तेज चोंच से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है और पापा चिड़िया छोटे तोते को मकड़ी के जाल से आजाद करवाता है। मैं कब से यहाँ फंसा हुआ था। अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं यहाँ ही मर जाता। मेरा घर अमरूदों के बाग के पास है। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अब हम जाते हैं और आप भी जल्दी से अपने घर चले जाओ। फिर छोटा तोता अपने घर, गुड़िया और उसके पापा अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर नीचे गिरा रहा था और गुड़िया वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। पापा पापा, देखिए, मैं भी आपकी मदद कर रही हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। पापा चिड़िया एक बड़ी सूखी शाख काटता है। शाख नीचे गिरती है और साथ ही गुड़िया के पापा भी नीचे गिर जाते हैं। बड़ी शाख पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और पापा चिड़िया उस सूखी शाख के नीचे दब जाते हैं। पापा पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं अभी आपको इस शाख से बाहर निकालती हूँ। गुड़िया पूरा जोर लगाती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने पापा को लकड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती। बेटी, आप वो सामने वाले घर में जाओ और उनसे मदद मांगो। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में, मेरी मदद करें। अंदर से एक कौवा और एक कौवी बाहर आते हैं। क्या है छोटी चिड़िया, क्यों हल्ला मचा के रखा है हमारे घर पे? चल भाग यहाँ से। कौवी आंटी, मेरे पापा पेड़ के नीचे दब गए हैं। प्लीज मेरी मदद करिए। हो, छोटी चिड़िया, हम कौवे हैं। हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हमें किसी की मदद करने का शौक नहीं है। चल भाग यहाँ से छोटी चिड़िया। गुड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से चली जाती है। गुड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचाती है। कोई मेरी मदद करे। गुड़िया की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वही छोटा तोता जिसे गुड़िया और उसके पापा ने मकड़ी के जाल से आजाद करवाया था, वो गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आता है। आप मुश्किल में हैं, मुझे बताएं, मैं मदद करूँगा आपकी। मेरे पापा बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं। कृपया मेरी मदद करें आप। छोटा तोता जल्दी से जाता है। गुड़िया और छोटा तोता दोनों मिलकर जोर लगाते हैं मगर वो शाख भारी थी, वो उसे उठा नहीं पाते। गुड़िया बेटी,
किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाओ, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप यहाँ अपने पापा के पास बैठे, मैं अभी आता हूँ। छोटा तोता उड़ता है और ऊंची जगह में जाकर अपनी तोतों की आवाज में मदद की गुहार लगाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ कई तरह के तोते इकट्ठे हो जाते हैं, लाल, हरे और कई रंगों के। छोटा मिट्ठू उन तोतों को साथ लेकर जाता है और गुड़िया के पापा को बड़ी सूखी शाख से बाहर निकालता है। छोटे मिट्ठू की जाति के तोते छोटे मिट्ठू की मदद करके चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने मेरे पापा की जान बचाई। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। आपका शुक्रिया अदा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने भी तो मुझे मकड़ी के जाल से आजाद करवाया था। पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि हिम्मत और हौसले से काम करते हुए उसकी छोटी सी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया था। कालू कालू, चल आज घने जंगल में बेरी खाने चलते हैं। ना गोरी, तुम ही जाओ, मेरा तो अभी सोने का मन है। कालू, तब मैं भी तुम्हारे लिए जंगल से बेरी नहीं लाऊंगी, तुम भूखे ही रहना। जाओ जाओ गोरी, मैं भी दाने खा लूंगा, मेरे पास शाम के दाने हैं। गोरी कवि अकेली ही बेरी खाने चली जाती है। वो उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ इतने घने थे कि एक दूसरे से फंसे हुए थे। गोरी कवि बेरी खाने के लालच में उन पेड़ों में घुस जाती है और कांटेदार शाखाओं में फंस जाती है। वो जितना जोर लगाती उतने ही कांटे उसके पंखों में घुसते चले जाते। थक हार कर गोरी कवि रोने लग जाती है। मैं क्यों आई मैं यहाँ जंगल में? मैं यही फंस के मर जाऊंगी और वो कालू दूसरी शादी कर लेगा। मुझे बचाओ कोई। गोरी कवि जोर जोर से रोने लग जाती है। शाम होने को थी। गुड़िया भी अपने पापा के साथ घर जा रही थी। पापा चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ उठाई हुई थी। गुड़िया को घने जंगल में कुछ दिखाई देता है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर वहाँ जाती है और सामने गोरी कवि को कांटों में फंसी हुई देखकर गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा चले, हम इस कौवे की मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर गोरी कवि रोने लग जाती है। छोटी चिड़िया कृपया मेरी मदद करे। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो दूसरा कोई नहीं आएगा, मैं यहीं पे मर जाऊंगी। कृपया मुझ पे दया करें। जब मैं आपके पास मदद के लिए आई थी तब आपने तो मेरी मदद नहीं की थी, मैं आपकी मदद क्यों करूं? ऐसा कहते हुए गुड़िया और उसके पापा गोरी कवि को कांटों से बाहर निकालते हैं। छोटी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन कांटों से बाहर निकालने के लिए। हमेशा दूसरों की मदद करो, ना जाने कब किसी की जरूरत पड़ जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, छोटी चिड़िया मुझे माफ कर दो। फिर वो सब अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।